Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start a grammar topic, message writing. In composition, message writing is a very important chapter. So how to write message? So here a conversation of a two person is given and you have to write a short message. So first off you have to read the question, read the telephonic conversation and on behalf of Mala prepare a message for Jayesh in about 30 minutes. तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टेलीफोनिक का कन्वर्सेशन दिया है, जो दो पर्सन के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, तो आपको ऑन बिहाफ ऑफ माला की जगह पे आपको प्रिपेयर अ मैसेज फॉर जयेश के लिए 30 वर्ड्स में आपको मैसेज लिखना है। तो दोस्तों याद रखना, मैसेज किसके लिए है? जो पर्सन एब्सेंट है, कन्वर्सेशन के अंदर जो पर्सन एब्सेंट है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है क्या? मैसेज। तो मैसेज क्या है कि अगर दो पर्सन के बीच में कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है और सामने वाला जो पूछता है और जिसके लिए उसने फ़ोन किया वो पर्सन हाजिर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी जगह दूसरे ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि भाई ये पर्सन हाजिर है तो उसको बात करनी है, तो बोले कि नहीं भाई ये बाहर गया है और कुछ रीजन से वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो इसके लिए आप पूछोगे कि क्यों, कुछ काम था उसका, कोई मैसेज है उनके लिए। तो सामने वाला अगर कोई मैसेज देगा तो वो मैसेज है, जो मेन थिंग क्या है कि मैसेज क्या है, वही मैसेज आपको लिखना है। जो पर्सन एब्सेंट है उसके लिए जो मैसेज दिया है सामने वाले ने, वो मैसेज आपको लिखना है, उसको बोले मैसेज राइटिंग। तो हियर कन्वर्सेशन इज गिवन विजय एंड माला। द कन्वर्सेशन इज बिटवीन विजय एंड माला। विजय सेड मे आई टॉक टू जयेश। विजय ने बोला कि मैं जयेश से बात कर सकता हूँ। माला से नो सॉरी, माला ने बोला नहीं सॉरी। ही हैज गॉन आउट, वह बाहर गया है। एनी मैसेज फॉर हिम, क्या उनके लिए कोई मैसेज है? विजय सेड यस आई एम विजय हिज क्लासमेट। देखो विजय ने क्या बताया कि हाँ मैं विजय बोलता हूँ और मैं उसका क्लासमेट हूँ। कौन हूँ मैं? रिलेशन क्या बताया? क्लासमेट। प्लीज टेल जयेश दैट, जयेश को क्या बताना है? द स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। स्कूल की जो डिबेट की कंपटीशन है वो नेक्स्ट वीक को होगी। टुमारो इज द लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ नेम। नाम सबमिशन करने का टाइम वो कल का ही है, कल लास्ट डेट है सबमिशन की। तो विजय जयेश को ये मैसेज देना चाहता है लेकिन जयेश हाजिर नहीं है। तो फ़ोन किसने उठाया? माला ने। तो अब माला क्या करेगी? रीड द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड ऑन बिहाफ ऑफ माला, आपको माला के बदले में प्रिपेयर अ मैसेज फॉर जयेश। जयेश के लिए आपको मैसेज लिखना है, माला की जगह आपको लिखना है। बराबर। तो पहले आपको बराबर अच्छी तरह से ये कन्वर्सेशन को पढ़ना है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन एब्सेंट है और किसके लिए मैसेज लिखना है। तो यहाँ पे देखो तो विजय ने बोला कि मे आई टॉक टू जयेश, जयेश को बात करनी है। तो माला ने बोला नो सॉरी जयेश नहीं है, ही हैज़ गॉन आउट, वो बाहर गया है, मतलब जयेश एब्सेंट है। तो आपको मैसेज किसके लिए लिखना है दोस्तों? जयेश के लिए। तो मैसेज राइटिंग में फर्स्ट ऑफ आपको लिखना है डेट। क्या लिखना है? डेट।
like this. September 2020 बराबर। बाद में जो एब्सेंट है वो पर्सन को आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे जयेश को लिख रहे हैं, और जयेश को कौन लिख रहा है? माला लिख रही है। कौन लिख रहा है? माला। तो माला यहाँ पे मैसेज लिख रही है, और माला क्या बोलेगी? पहले बोलेगी कि आपका फ्रेंड विजय का फोन आया था। किसका? विजय था। जयेश, विजय, और वो विजय क्या है? जयेश का क्लासमेट। विजय करके कॉमा करना। विजय योर क्लासमेट विजय योर क्लासमेट कॉल्ड यू, आपको कॉल किया था। कब? व्हेन, यहाँ पे ही हैज गॉन, मतलब कौन गया था? जयेश गया था बाहर। व्हेन यू हैड गॉन आउट। देखो दोस्तों, यह ध्यान रखना, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ही हैज़ गॉन आउट, वह बाहर गया है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आप मैसेज लिख रहे हो तब पास्ट, ये जो एक्शन है वो पास्ट की हो जाती है। क्या हो जाती है? पास्ट की। तो आप क्या बोलोगे कि विजय योर क्लासमेट कॉल्ड यू, आपके क्लासमेट ने कॉल किया था आपको। कब? व्हेन यू हैड गॉन आउट, जब आप बाहर गए थे। जब आप बाहर गए थे तब आपके फ्रेंड ने फोन किया था। बाद में उसने मैसेज पूछा, एनी मैसेज फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई मैसेज है? तो आपको लिखना है कि व्हेन आई आस्क्ड हिम एनी मैसेज When I asked him any message for you, आप सामने बता रहे हो उसको। आप किसको बता रहे हो? जयेश को। तो आप क्या लिखोगे? When I asked him, मैंने उनको पूछा, any message for you, तुम्हारे लिए कोई मैसेज था? बाद में उसने बोला कि he requested to tell you that the school debate competition will be held next week. Tomorrow is the last day for the submission. ओके फ्रेंड, तो दोस्तों देख लो यहाँ पे, आई आस्क्ड हिम एनी मैसेज फॉर यू, जब मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे लिए कोई मैसेज है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल यू, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था टू टेल यू, कि आपको बताने के लिए, दैट द स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, कि स्कूल की जो डिबेट कंपटीशन है वो नेक्स्ट वीक होगी।
एंड टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर द सबमिशन, और सबमिशन के लिए कल की लास्ट डेट है। तो ये है मैसेज। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करना है। यहाँ पे आप सामने बात कर रहे हो, यहाँ पे आपकी एब्सेंट में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ही हैज़ गॉन आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, यू हैड गॉन आउट। तो यहाँ पे यू इसलिए लिखा कि आप सामने बात कर रहे हो, और यहाँ पे एब्सेंट में बात हो रही। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करने का, और ख़ास करके आपको ये जो फॉर्मेशन ऐसे करना है, ये अंदर ऐसे आपको फ्रेम बनाना है, और फ्रेम के अंदर फ्रेमिंग करके ही आपको मैसेज लिखना है। खाली आपको डेट लिखना है, देन आफ्टर जो पर्सन एब्सेंट है वो एब्सेंट पर्सन का नाम लिखना है, किसके लिए मैसेज है। तो यहाँ पे जयेश का मैसेज है, किसके लिए है, जयेश का। तो यहाँ पे जयेश का नाम लिखना है, देन आफ्टर कॉमा, बाद में किसका फोन आया था, तो विजय का। तो आपको लिखना है विजय कॉमा योर क्लासमेट, आपका क्लासमेट कॉल्ड यू, आपको कॉल किया था। व्हेन यू हैड गॉन आउट, आप जब कहाँ गए थे, बाहर। यहाँ पे हैड गॉन इसलिए लिखा, हैज गॉन भी है, यहाँ पे सामने बात हो रही है तो हैज गॉन लिखा है कि वो बाहर गया है, वो प्रेजेंट की बात। लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि वो बात दूसरे को बताया तब तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। इसलिए यू हैड गॉन आउट, जब तुम बाहर गए थे। व्हेन आई आस्क्ड हिम एनी मैसेज फॉर यू, जब मैंने उनको पूछा कि कोई मैसेज है उनके लिए, तो आपको ये सड़ंग लिखना है। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल यू, उसने मुझे विनंती की थी। देखो यहाँ पे प्लीज लिखा है, प्लीज टेल, प्लीज लिखा है, तो प्लीज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था क्या, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, डेट द स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, स्कूल की जो डिबेट कंपटीशन है वो नेक्स्ट वीक को होगी। टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर द सबमिशन, और कल का डेट वो सबमिशन का लास्ट डेट है, नाम रजिस्टर कराने का, सबमिशन कराने का लास्ट डेट कल का है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना मैसेज विजय ने बोला है आपको देने के लिए, वही मैसेज आपको खाली लिखना है। फर्स्ट ऑफ याद रखो, आपको जो पर्सन एब्सेंट है उसका नाम, देन आफ्टर कौन फोन करने वाला था उसका नाम लिखना है, और उसका रिलेशन बताना है। अगर आपका अंकल ने लिखा है, बोला है, आपका कोई भी कजिन ने बोला है, तो जो भी रिलेशन है यहाँ पे बताने का। यहाँ पे फ्रेंड है तो फ्रेंड लिखना, क्लासमेट है तो क्लासमेट लिखना, कलिंग है तो कलिंग लिखना, और कॉल्ड यू या रैंग अप यू भी लिख सकते हो। यहाँ पे कॉल्ड यू की जगह रैंग यू अप भी लिख सकते हो, कॉल्ड यू, फोन यू, ऐसा भी लिख सकते हो। व्हेन यू हैड गॉन आउट, जब वो तुम बाहर गए थे, तो यहाँ पे पास्ट लिखना है। व्हेन आई आस्क्ड हिम, और आपने उसको मैसेज के लिए पूछा है तो आपको लिखना है कि व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उसको पूछा था, एनी मैसेज फॉर यू, आपके लिए कोई मैसेज है, तुम्हारे लिए कोई मैसेज। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे, देखो यहाँ पे आपको बताया जैसे कि प्लीज़ शब्द यूज़ किया उसने, प्लीज़ टेल जयेश, मेहरबानी करके उसको बताना। इसलिए हम रिक्वेस्टेड मतलब विनंती की थी उसने। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल यू, आपको बताने के लिए, दैट द स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, कि स्कूल की जो डिबेट कंपटीशन है वो नेक्स्ट वीक को होगी। एंड टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर सबमिशन, बाद में नाम लिखना है, किसने मैसेज लिखा है, तो माला। ओके, so friends, here I have taught you how to write message writing. Okay, Jai Swaminarayan to all of you.